दोस्तों, पार्लियामेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है। ये अमेंडमेंट 2019 के ओरिजिनल एक्ट में ऐसे चेंजेस लेकर आया जो हमारे देश के जेंडर आइडेंटिटी लॉज को पूरी तरह बदल देंगे। सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो अधिकार है, जो राइट है हमारा, वो खत्म हो गया है। पहले सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता था, मतलब आपकी अपनी पहचान ही काफी थी। लेकिन अब 2026 अमेंडमेंट ने इसे ओमिट कर दिया, यानी कि हटा दिया है। अब डेफिनेशन सिर्फ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज जैसे कि किन्नर, हिजड़ा और बायोलॉजिकल वेरिएशंस जैसे कि क्रोमोसोमल या हार्मोनल पैटर्न्स तक लिमिटेड कर दी गई है। इसका जो सीधा असर है वो उन लोगों पर पड़ेगा जो मेडिकल क्राइटेरिया में फिट नहीं होते पर खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं। देखो, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिर्फ एक एफिडेविट के बेसिस पर सर्टिफिकेट इशू करते थे, मगर अब एक मेडिकल बोर्ड का फॉर्मेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। जब तक सीएमओ या डेप्यूटी सीएम के हैशी वाला बोर्ड रिकमेंड नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। इवन आफ्टर दैट डीएम किसी भी अनडिफाइंड मेडिकल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है जो ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है। देखो, अगर क्रिमिनल लॉज के एस्पेक्ट से देखें तो सेक्शन 18 अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर कोई किसी एडल्ट का फोर्स कन्वर्जन करता है, ठीक है, सर्जिकल या हार्मोनल प्रोसीजर के जरिए, तो मिनिमम 10 साल की सजा है। और अगर विक्टिम बच्चा है, चाइल्ड है, तो रिग्रेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है। यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस जैसे शब्द यानी कि काफी ब्रॉड टर्म्स में यूज किए गए हैं, जिसका मिसयूज कम्युनिटी के खिलाफ हो सकता है। तो इस पूरे केसेस कंक्लूजन क्या निकल के आता है? देखो, पार्लियामेंट में इस पर काफी डिबेट हुई। क्रिटिक्स का कहना है कि जब हम एमपीज बिना किसी मेडिकल बोर्ड के अपनी जेंडर आइडेंटिटी डिक्लेयर करते हैं, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ये स्टेट पॉलिसिंग क्यों? मेरा ओपिनियन अगर आप पूछें तो इसमें है कि लॉ का काम होता है प्रोटेक्शन देना, लेकिन जब हम सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट छीन रहे हैं तो हम नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल से पीछे हट रहे हैं। देखो, डिग्निटी और प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स है और मेडिकल एग्जामिनेशन का कंपल्शन इन राइट्स को वायलेट कर सकता है। मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रेज हुए, मैं आपसे पूछती हूँ। देखो कि क्या आपको भी लगता है कि ये जो अमेंडमेंट है ये नालसा जजमेंट और राइट टू प्रिवेसी के खिलाफ नहीं है? कोर्ट ने कहा था कि जेंडर आइडेंटिटी इंसान का अपना इंटरनल फैसला है, तो फिर अब ये इंटरफेरेंस क्यों? सेकंड, क्या ये जो गैप, ये जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में इतने एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड्स अवेलेबल हैं जो बिना किसी बायस या बिना किसी डिले के सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सके? तीसरा, बिल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन अदर मेडिकल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेने की बात करता है, उनकी क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन क्यों नहीं किए गए? फोर्थ, सोशल स्टिग्मा। देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस और इंड्यूसमेंट जैसे लीगल टर्म्स का इंटरप्रिटेशन पुलिस कैसे करेगी? क्या इसी कमेटी का हरेसमेंट बढ़ जाएगा?